हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत वो तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। उसमें 2-3 पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी है आपको तैयार करने। पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसके बेस पर आने वाला, लगातार आने वाला क्वेश्चन जो कि बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये प्रैक्टिस करके ही जाना है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। देखो हुआ ये कि न्यूटन और हाइगेंस की थ्योरी एक दूसरे के साथ बहस करती है, क्योंकि न्यूटन कहता है कि प्रकाश किरणों के रूप में चलता है और हाइगेंस कहते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। अब यहां बात ये नहीं थी कि कौन श्रेष्ठ है, बात ये थी कि किसकी बात श्रेष्ठ है, क्योंकि साइंस हमेशा फैक्ट के बेस पर काम करता है। तो यहां पर हमें ये देखना था भाई, हाइगेंस के सामने एक टास्क ये था कि जो काम न्यूटन ने किरण मान के प्रूफ कर रखे हैं वो काम हाइगेंस की थ्योरी तरंग मान के भी प्रूफ कर सकती है। ये सबसे बड़ा टास्क था, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या न्यूटन ने बहुत अच्छी की हुई है। हमने पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन को कैसे, कि जब कोई प्रकाश किरण आती है टकराकर किसी सतह से निकल जाती है वापस, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसी बात को हम प्रूफ करने वाले हैं हाइगेंस की थ्योरी से भी, ठीक है। और अगर हम ये कर पाए तो हम ये मानेंगे कि हाइगेंस सही थे। अच्छा, न्यूटन के अकॉर्डिंग यहां पर जो थ्योरी दी गई थी प्रकाश के परावर्तन की, उसमें एक मोटी बात यह बताई गई थी कि जो आई होता है वो किसके बराबर होता है, आर के। ये किरण मान के बिल्कुल सही साबित होता है। अगर हम ये तरंग मानकर भी सही साबित कर दें तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा, या हाइगेंस की जो थ्योरी है उसको हम सही मान लेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले हमें डायग्राम बना के आना है एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से। अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो डायग्राम सबसे पहले उसको चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने बना के दिखाऊंगा डायग्राम कैसे बनाया जाता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परावर्तक तल बना लेंगे। परावर्तक तल समझते हो, जो जो क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित करता है, ठीक है। इधर पॉलिश हो रही है, ये हमने बना लिया, ठीक है। नाम इसका कुछ भी रख लेंगे, जेड डैश, मैंने ये रख लिया नाम इसका, ठीक है। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और तरंगों के अगले सिरे को एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर माध्यम के समीकरण कंपन की समान कला में होते हैं। कल मैंने वीडियो में दिखाया भी था आपको वो। तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस यहां पर हमें तरंगाग्र मानकर प्रकाश का परावर्तन की व्याख्या करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो कोई तरंगा, देखो तरंगा, जैसे अगर किरण की बात करते हैं तो किरण तो ऐसे आती है, ऐसे चली गई। लेकिन तरंगाग्र के केस में अगर आपने यहां पर अपने आसपास गिल्ली डंडा खेला हो, मैंने तो बचपन में खेला है इसलिए आपको बता रहा हूं, तो वहां पर हम जब कभी एक शब्द कहा करते थे बिल्ला, है ना। हमारी भाषा में उसको ऐसा कहते हैं, आपकी भाषा में पता नहीं क्या कहते होंगे, पर गिल्ली डंडा का एक गेम होता था। तो अगर डिस्टेंस नापते थे तो कुछ ऐसे नापते थे, ऐसे। देखो अब फिजिक्स ना अपने चारों ओर से ही नाप देखना चाहिए, ऐसे ऐसे नापते थे, है ना। बिल्कुल वही सिनेरियो यहां पर ध्यान रखना, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यहां पर अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और तरंगाग्र ऐसे आता है, टकराता है और टकराकर ऐसे चला जाता है। यानी कि प्रकाश ऐसे आया, ध्यान से देखो, प्रकाश ऐसे आया, तरंगाग्र ऐसे आया, टकराया और टकराकर ऐसे चला गया। अब हमें यहाँ पर तरंगाग्र को ड्रॉ करने वाले, जो तरंगाग्र आ रहा है उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगेन फिटी का यूज करना है, ये ध्यान रखना है कि डायग्राम बनता कैसा है, ठीक है। इसीलिए डायग्राम बनाने पर आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो फिर ये हमने कोई तरंगाग्र मान लिया, ये मान लो ये तरंगाग्र आ रहा है, इस पृष्ठ पर गिर रहा है आके, ठीक है। इसका नाम हम कुछ भी रखेंगे अभी, ये रहा और बी। अभी यहाँ पर हमें सोचने वाली बात है कि जो तरंगाग्र होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर, या उसका जो प्रत्येक बिंदु होता है वो नए प्रकाश स्रोत की तरह काम करता है, ये तो हमें पता है। अब यहाँ पर अगर नए प्रकाश स्रोत की तरह ये काम कर रहा है तो एक बात तो कन्फर्म है कि तरंगाग्र से निकलने वाली या तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश तरंगिकाएं जो होती हैं उनको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और एक और बात यह है कि प्रकाश किरण या प्रकाश संचरण की दिशा हमेशा लंबवत होती है तरंगाग्र पर, ठीक है। तो यहाँ हम वो किरण भी बनाने की कोशिश करेंगे। देखो अगर तरंगाग्र का हर एक बिंदु प्रकाश स्रोत की तरह काम कर रहा है तो ये जिस बिंदु पर आकर टकराया है यहाँ से प्रकाश किरण कुछ इधर को जाएंगी, कुछ इधर को जाएंगी, कुछ इधर को। तो अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, किरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें आई और आर बहुत क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास किरण है, ठीक है। इस पर हमने डाल दिया अभिलंब, ठीक है। अभिलंब तो पता होगा, ये देखो ये हमने डाल दिया अभिलंब, ठीक है। अब हमें ये पता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कौन होता है, आई, ठीक है। वैसे ही अगर आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, पर अभी के लिए आप ध्यान रखो कि ये है तरंगाग्र ए
इसका नाम अभी रखते हैं हम बी। ठीक है, ये हमारे पास तरंगाग्र है जो मैंने दिखाया है। अब तरंगाग्र और ये है तल, तरंगाग्र किस कोण पर तल पर आकर मिल रहा है, गिर रहा है, उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। तो यहाँ आपतन कोण हमारे पास क्या होगा, आई। ठीक है, वैसे भी ज्योमेट्रिकली भी आप प्रूफ कर सकते हैं ये कोण इसके बराबर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक किरण तो हमारे पास ही आ गई। अब ये जो किरण है टकरा कर कैसे जाएगी भाई, आई टकरा कर ऐसे जाएगी, वही जो हमने पहले बनाया था। ठीक है, जो हमारा उद्देश्य है वो तो हमारे पास फिक्स है कि हमें प्रूफ करना है प्रकाश के परावर्तन को विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस की थ्योरी। ठीक है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं की थ्योरी। अब एक तो प्रकाश किरण ये रही। ठीक है, अब आप ये बताओ तरंगाग्र का हर एक बिंदु, ये हर एक बिंदु क्या करता है, नए प्रकाश स्रोत की तरह काम करता है और उससे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं समान चाल से आगे बढ़ती है। तो ये जो बिंदु है, ये मान लो ये बिंदु कोई मैं मान रहा हूँ, ये भी नए प्रकाश स्रोत की तरह काम करेगा, तो इससे भी तरंगें निकलेंगी या प्रकाश किरणें निकलेंगी, और जो दिशा होगी वो हमेशा क्या होगी, लंबवत होगी। ये बात हमें भूलनी नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा है कि आपको हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं की थ्योरी पढ़नी ज़रूर चाहिए। ठीक है, यहाँ तक काम हुआ हमारा। ये कोण कितना होगा, डेफिनेटली 90 होगा, क्योंकि ये है प्रकाश किरण और प्रकाश किरण हमेशा लंबवत होती है किसके, तरंगाग्र के। ठीक है, तो अगर ए भी हमारे पास तरंगाग्र है तो ये रहा ए और वो रहा बी। ठीक है, तो अगर ए भी हमारे पास तरंगाग्र है तो पक्की बात है ये जो है लंबवत ही होगी। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी आप ये नोटिस करो कि ये भी प्रकाश किरण है या ये भी प्रकाश किरण है, दोनों प्रकाश किरणें अगर आप ध्यान से देखो, इनके भी अगर लंबवत में कोई पृष्ठ खींचता हूं, देखो सोचना, ऐसे ही तो मैंने तुम्हें बताया था कि तरंगाग्र आएगा, टकराएगा और टकरा कर ऐसे जाएगा। तो ये तरंगाग्र तो आपने ड्रॉ कर लिया किसी टाइम पर, अब टकरा कर जाने वाला भी तो ड्रॉ करो। कहाँ होगा टकरा कर जाने वाला, ध्यान से देखो, ये आया, टकराया और टकरा कर ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखना। और अगर मैं यहाँ पर एक पृष्ठ ड्रॉ कर देता हूँ तो वही हमारा क्या होगा, परावर्तित तरंगाग्र होगा। अभी मैं पृष्ठ ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा ही आप एग्जाम में बना के आएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? आपने लंब डाल दिया, ये कोण क्या होगा, क्योंकि ये है परावर्तित किरण, तो ये कोण क्या है हमारे पास, आ रहा है। या फिर ये तरंगाग्र का नाम मैं रख देता हूँ, ये डी है हमारे पास, या सी है मान लो हमारे पास ये, और ये है हमारे पास डी। ठीक है, तो इस तरंगाग्र का नाम रख दिया मैंने सी डी। ठीक है, ए भी हमारे पास आपतित तरंगाग्र है। अब यहाँ पर लंबवत क्यों बनाया मैंने, क्योंकि ये है प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है तरंगाग्र के। तो अगर सी डी हमारा तरंगाग्र है तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, लंबवत होगी। अब आई वो कोण था जिस कोण पर तरंगाग्र आ रहा है, आकर गिर रहा है, यानी कि आपतित हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो कोण होगा, ये मान लो आ रहा है हमारे पास, क्योंकि आपतित तरंगाग्र ने जो कोण बनाया वो आई अपतन कोण, और जो परावर्तित तरंगाग्र कोण बना रहा है उसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण या आर। ये डायग्राम इस तरीके से आपको बनाना है, प्रकार वगैरह की मदद से बनाओगे तो और भी अच्छा है। ठीक है, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा ही है चित्र किस तरीके से बनाए जाते हैं मेंसुरेशन में, पर यहाँ आप इसको डायग्राम को बना लेंगे। समझ में आया डायग्राम कैसे बनाना है? अब हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। देखो जो टारगेट है उसको ध्यान रखना, 3 लाइन का डेरिवेशन है, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डायग्राम बनाने में टाइम लगाता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या प्रूफ करना है, आई को किसके बराबर प्रूफ करना है, आर के, ये करना है बस आपको। ठीक है, तो आई को आर के बराबर प्रूफ करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा। अब देखते हैं कैसे करेंगे, पर करना यही है, क्योंकि आपतन कोण हमें अगर परावर्तन कोण के बराबर दिखा दिया ना, तो हम ये मान लेंगे कि जो काम किरण मान के न्यूटन ने किया था वो तरंग मान के हाइगेंस ने किया है, और बिल्कुल ठीक किया है, वो यही पूछ रहा है। अब यहाँ हम इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिख के आएंगे, देखो ध्यान से। माना कोई, सबसे पहले जो जो चीज़ें आपने बनाई है उसी को लिखना शुरू करो। पहले क्या बनाया था, परावर्तक तल बनाया था। तो माना कोई परावर्तक तल, समतल परावर्तक तल जेड जेड डैश है, जिसके बिंदु ए पर, ये रहा ए है ना, जिसके बिंदु ए पर कोई तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है, जिसका आपतन कोण आई है। लिख दिया यहां तक। चूंकि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, जिससे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं समान चाल से आगे बढ़ती है। यहां तक कोई डाउट है? अब यहां पर हम क्या कहेंगे, अतः एडी व बीसी क्या है, किसी क्षण आगे बढ़ती हुई प्रकाश किरणें हैं। ठीक है, या प्रकाश संचरण की दिशा है। ठीक है,
यदि हम अब परावर्तित किसी क्षण आगे बढ़ती हुई परावर्तित तरंगिकाओं द्वितीयक तरंगिकाओं के लंबवत एक पृष्ठ खींचते हैं, सीढ़ी खींचते हैं, तो ये उस क्षण परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इस प्रकार आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर है। ये चीज़ें आप लिख देंगे बेसिक से। ठीक है, अब हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, बाकी तो सारी चीज़ें आप लिख देंगे। अब हम यहाँ प्रूफ करने चाहते हैं, टारगेट हमारा क्या है कि ये कोण आपतित कोण परावर्तन कोण के बराबर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? अब अगर वीडियो देखते हो आप यहाँ तक आ चुके होंगे तो जरूर इसका मतलब ये है कि आप सीखने की इच्छा से आ रहे हैं। अब ये 5 नंबर या 3 नंबर का आज तुम्हारा पक्का हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। देखो करते कैसे है, शुरू करते हैं ना चित्र से। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में लिखवाने वाला नहीं हूँ, वो आप अपने आप लिखना। ठीक है, अब चित्र से यहाँ पर आप देखो, ये कोण यानी कि आई कोण आर के बराबर हमें प्रूफ करना है। आई कोण अगर आर के बराबर हमें प्रूफ करना है तो उसका एक रास्ता है। आपको 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, अगर नहीं दिखाए तो मैं दिखाता हूँ। ए बी सी दिखा, ए बी सी दिख रहा है, एक त्रिभुज बनता हुआ, और ए डी सी, एबीसी के अंदर बैठा हुआ है आई और एडीसी के अंदर बैठा हुआ है आर। अब अगर हम ये दिखा दें कि ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, समरूप हैं, सर्वांग सम है, तो हम बहुत आराम से बता सकते हैं अगर ये समरूप त्रिभुज होंगे तो फिर हर एक चीज़, या सर्वांग सम त्रिभुज होंगे तो हर एक चीज़ क्या होगी, बराबर होगी। सर्वांग सम त्रिभुजों में पता है ना, सर्वांग सम का मतलब जिसके सभी अंग बराबर हो। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये ए बी सी और ए डी सी दोनों एक जैसे त्रिभुज है, इक्वल त्रिभुज है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो चित्र से पहले अच्छा, उसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं। या तो 2 त्रिभुजों के 2 कोण और 1 भुजा बराबर दिखा दो, 2 कोण और 1 भुजा बराबर दिखा दोगे तो भी वो क्या होंगे, सर्वांगसम। और अगर 2 भुजा और 1 कोण बराबर दिखा दोगे तो भी ऐसा ही होगा। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले, चित्र से कोण बी बराबर कोण डी, एक कोण तो मुझे बराबर दिख रहा है क्योंकि मुझे 2 कोण 1 भुजा या फिर 2 भुजा और 1 कोण बराबर दिखाना है, मेरा काम हो जाएगा। तो कोण बी बराबर होगा कोण डी के, ये दोनों के दोनों होंगे 90 डिग्री के। कारण आप उसको बताएंगे। ठीक है, माना पहले चित्र बनाना है, फिर माना बहुत अच्छी तरीके से करना, उसके बाद ये करना। ठीक है, आप उसको बताएंगे तरंगाग्र के प्रत्येक, या आप कह सकते हैं तरंगाग्र पर प्रकाश किरण क्या होती है, मैंने कल भी लिखवाया था। प्रकाश किरण क्या होती है, लंबवत होती है, लंबवत होती है, मैंने कल आपको लिखवाया था, बताया भी था। तो लंबवत होती है। ठीक है, एक कोण तो हमारा हो गया बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो तथा अब एक चीज और आपको दिखाई दे रही होगी, नहीं दिखाई दे रही तो मैं दिखाता हूं, इस पर गौर दो, ये जो है इस पर गौर दो आप। तो ये है हमारे पास AC। आप अगर गौर दे रहे होंगे तो आप एक चीज देखना, ABC उसके अंदर भी AC है नहीं है, बिल्कुल है। और ADC इसके अंदर भी यही है, AC है। तो एक बात बताओ, मान लो इसके लिए ये 2 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज के लिए भी तो 2 ही होगी। या फिर आप ये बताओ, जो काम ये इस त्रिभुज के लिए कर रही है वही काम क्या करेगी इस त्रिभुज के लिए, क्योंकि ये कॉमन है। जब दोनों त्रिभुजों में ये बराबर है तो दोनों में क्या होगी, बराबर होगी। तब तथा भुजा त्रिभुज कौन सा, ABC तथा त्रिभुज ADC में भुजा, आप उसको बताएंगे भुजा AC क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब तक हमने क्या किया, एक कोण बराबर दिखाया, एक भुजा बराबर दिखा दी, हो गया यहाँ तक काम। अब हमें किसी भी तरीके से या तो एक कोण और बराबर दिखाना है या एक भुजा और बराबर दिखानी है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक, अब फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा हाइगेंस की थ्योरी का ही यूज़ करेंगे। मैंने पहले ही कहा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे तरीके से लिखना, वो मैं यहाँ पर आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, मैंने आपको बोलकर बता दिया है। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो वहाँ से आप सुनकर आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो क्योंकि ये बात ध्यान रखना, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत अनुसार आपको ये पता है कि द्वितीयक तरंगिकाएं समान चाल से आगे बढ़ती हैं, ये बात पता है, ये हाइगेंस की थ्योरी में लिखा हुआ भी है, बताया भी गया है। द्वितीयक तरंगिकाएं
समान चाल से आगे बढ़ती है। अब अगर समान चाल से वे आगे बढ़ रही है ना भाई, तो ये बात पक्की है। अब बताओ मुझे, बी सी क्या है? एक प्रकाश तरंगिका है या प्रकाश किरण है। ए डी क्या है? वो भी प्रकाश तरंगिका है, या तीर के निशान से पता लग रहा है कि आगे की ओर बढ़ रही है। अब जब दोनों ही प्रकाश तरंगिका हैं और दोनों पैदा ही हुई हैं किससे? ए बी से, यानी कि ए की तरंगाग्र से पैदा हुई है, तो ये बात पक्की है कि दोनों की जो चाल होगी, यानी कि इसकी चाल और इसकी चाल क्या होगी? बराबर होगी। तब अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि बी सी कितना होगा? दूरी निकालनी मुझे भाई, यहां से लेके यहां तक प्रकाश ने कितनी दूरी चली, मुझे दूरी निकालनी है। तब दूरी बी सी बराबर क्या होगी? बी सी दिख रही है आपको? ये कितनी होगी हमारे पास? तो दूरी बराबर कितना होता है? चाल गुना समय। क्या होता है? चाल गुना समय। चाल, मान लो चाल भी है, गुना समय। भाई दूरी बराबर चाल गुना समय होता है ना, तो बी सी बराबर एडी भी तो इसी तरंगाग्र से निकला, और एडी भी दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो कितना हो जाए? बी सी बराबर एडी बराबर चाल कितनी? वी, और समय कितना है हमारे पास? टी। बताओ हाँ या ना में जवाब दो। देखो वी टी। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? देखो यहां से यहां तक की दूरी आपको निकालनी है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल जितनी चाल इसकी होगी, अगर मैंने यहाँ चाल बीसी के लिए वी ली है, तो एडी के लिए भी क्या लूंगा? वी ही लूंगा, क्योंकि दोनों की चाल क्या है? बराबर है। वैसे भी आप देख लो, एक ही तरंगाग्र से, एक ही सतह से, एक समतल से ये संतुष्ट हो रही है, इसका मतलब ये दूरियां क्या है? बराबर है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ तीन चीजें, एक कोण बराबर, एक भुजा बराबर, एक और भुजा बराबर, तो दो भुजाएं बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग सम त्रिभुज का मतलब इनके हर एक अंग जो है वो क्या है? बराबर है। पक्का क्या कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है? ये दोनों के दोनों क्या है? सर्वांग सम है। अब अगर ये सर्वांग सम है, तो अब हम कह सकते हैं तब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए डी सी। सर्वांग सम त्रिभुजों की हर एक चीज बराबर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये सर्वांग सम त्रिभुज है, तब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तब आप बड़े गर्व से कह सकते हो कि कोण आई, देखो कोण आई का मतलब ये कोण है ना, और ये कोण, चूंकि ये कोण किसका हिस्सा है? एबीसी का, और ये कोण किसका हिस्सा है? एडीसी का। और चूंकि ये दोनों त्रिभुज हैं बराबर, तो अगर ये बराबर त्रिभुज हैं, तो ये कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। या फिर आपतन कोण बराबर क्या हो गया हमारे पास? परावर्तन कोण। ये तो प्रूफ करना था, और हो गया प्रूफ। अच्छा सुनो, यहां तक तो आपने लिख दिया कि आपतन कोण किसके बराबर है? परावर्तन कोण के। ये आपने प्रूफ भी कर दिया। अब हमें क्या लिखना है? इससे आगे हमें लिख के आना है, इस प्रकार हाइगेंस की चित्र से स्पष्ट है कि आपतित तरंगाग्र ए बी। भाई ये तो पहला नियम प्रूफ हुआ हमारे पास, आई बराबर आर, पहला नियम है। परावर्तित तरंगाग्र सी डी, और दूसरा नियम क्या है? आपतित, दूसरा नियम क्या था उसमें परावर्तन के? उसमें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक तल में होते हैं। यहाँ देखो, आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र सी डी तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल जेड जेड डैश में स्थित है। यहाँ तक आप लिख दोगे, पहला नियम तो प्रूफ हो गया। दूसरे नियम में आप क्या लिखेंगे? इससे आगे क्या लिखेंगे? इस प्रकार, ये एग्जाम में लिख के आना, इस प्रकार चित्र स्पष्ट है कि आपतित तरंगाग्र ए बी, परावर्तित तरंगाग्र सी डी तथा अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल जेड जेड डैश में स्थित है। अतः या इस प्रकार हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत अनुसार या आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या की गई। यहाँ तक आप उसको करके आएंगे और आपको पूरे नंबर वो देगा। स्टेप सुन लो। अगर क्वेश्चन आता है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए, तो सबसे पहले आपको चित्र बनाना है। फिर आपको क्या करना है? माना के साथ में हाइगेंस की थ्योरी भी लिखनी है, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया है, बोलकर बताया है, जैसे एग्जाम में क्लासरूम में मैं बताता हूँ वैसे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? शुरुआत कर देनी है। अब दो त्रिभुज आपके सामने दिखाई देंगे, ए बी सी और ए डी सी। हमें क्या करना है? इन दो त्रिभुजों को एक जैसा त्रिभुज दिखाना, समान त्रिभुज दिखाना। उसके लिए हम क्या करेंगे? या तो दो कोण एक बराबर दिखा दो और एक भुजा, या फिर दो भुजा और एक कोण बराबर दिखा दो। तो एक कोण तो हमने ये बराबर दिखाया,
फिर एक भुजा हमने कॉमन दिखाई, दोनों त्रिभुजों में है ही, और तीसरी भुजा भी हमने यानी कि बी सी ए डी के बराबर हमने दिखा दी। तो दो भुजा और एक कोण बराबर दिखाती है हमारे पास, दोनों त्रिभुज समान त्रिभुज है। तो अगर समान है तो हर एक चीज़ क्या होगी, बराबर, आई बराबर आर। तो इस तरीके से आप करके आएंगे, ठीक है।